पीटीआई ने बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुतनाज़ करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर करने का ऐलान। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान का मायूसी का इजहार। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ और गैर मकबूल फैसलों की फहरिस्त में एक और इजाफा हुआ। पार्टी उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे, इससे करप्शन का दरवाज़ा खुलेगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मुतबादिल के तौर पर कई रोज से तैयारी कर रखी है। पीटीआई भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेगी। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने का 3 सिफर से मुत्तफिका फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के शवाहिद नहीं दिखाए। पेशावर हाई कोर्ट से इत्तफाक नहीं करते कि इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात देखने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक फैसले का इख्तियार नहीं तो एक्ट की सारी शिकें गैर मौसर हो जाएंगी। सबको सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम करना चाहिए। माजी में हमारी जमात से भी इंतखाबी निशान लिया गया था। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। जियो न्यूज से गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को ड्रामा करार दिया। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ बोले, माजी में इसी अदालत से पीटीआई को इंसाफ मिलता रहा है। पीटीआई अगर सियासी जमात होती तो कभी इनके साथ ऐसा ना होता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि पीटीआई ने खुद अपने खिलाफ गड्ढे खोदे, मशकूक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। पीटीआई को समझ जाना चाहिए कि चीजें अब उनके मुताबिक नहीं रहीं। एमक्यूएम के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने कहा कि ये खुशाइंद नहीं कि एक सियासी जमात को उसका इंतखाबी निशान न मिले। बराह रास्त समाज से मालूम हुआ कि तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में तज़ाद था। बैरिस्टर गौहर खान को चैनक, साबिक स्पीकर असद कैसर को व्हील चेयर और लतीफ़ खोसा को अंग्रेजी हर्फ के का इंतखाबी निशान अलॉट। शुएब शाहीन का इंतखाबी निशान जूता होगा। यास्मीन राशिद को लैपटॉप का इंतखाबी निशान अलॉट। साबिक वजीर दाखिला एजाज शाह को मोर का निशान मिल गया। उमैर न्याजी को दरवाजे का निशान अलॉट। आलिया हमजा डाइस, जबकि सलमान अकरम राजा रैकेट के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। मलिक आमिर डोगर क्लॉक, जैन कुरैशी को जूता और मेहरबानो कुरैशी को इंतखाबी निशान चिमटा अलॉट कर दिया गया। बल्ले से महरूम पीटीआई उम्मीदवारों को बकरी, खुस्सा, तवा, जुबान, सब्ज मिर्च, फ्राइंग पैन, जहाज, रेडियो, विकेट, अनार, चारपाई, हैंड पंप और घड़ियाल समेत मुख्तलिफ अक़साम के निशानात मिले हैं। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत आज होगी। परवेज इलाही की अपील पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। मोनिस इलाही की वालिदा कैसरा इलाही को 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई। मोनिस इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का आरओ और अपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। मुल्क भर में प्याज की कीमतों को पड़ लग गए। कराची, लाहौर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में दर्जा अव्वल की 1 किलो प्याज की कीमत 240 रुपये तक जा पहुंची। मुर्गी के गोश्त और अंडों की कीमतें भी मजीद बढ़ गईं। अंडे फी दर्जन 400 रुपये में फरोख्त हो रहे हैं। दोरखम सरहदी गुजरगाह 2 तरफा तिजारत के लिए आज दूसरे रोज भी बंद। दोनों जानिब मालबरदार गाड़ियां फंसी हुई हैं। सरहद से गुजरने के लिए सफरी दस्तावेजात पर अमल दरामद गुज़श्ता रोज से शुरू किया गया है। सरहदी गुजरगाह से पैदल आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची का आज तीसरा नंबर। फ़ज़ाई मेयार इंतहाई मुज़रे सेहत। भारतीय शहर कोलकाता का पहला, दिल्ली का दूसरा नंबर। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध से सफ़र करने वालों को मुश्किलात। मजीद 20 परवाजें मनसूख। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन बंद। 50,000 से लेकर 10,000 तक बिल आते हैं, लेकिन गैस नहीं होती। और कभी 4-4 दिन 5-5 दिन भी गैस नहीं होता है। जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तो उस वक्त जो है इनका सारा प्रेशर भी बराबर हो जाते हैं। कोयटा समेत बलूचिस्तान में सुई गैस प्रेशर में कमी के सताए सार्फिन को मिलने वाले भारी भरकम बिलों ने उनके होश उड़ा दिए। सार्फिन को हजारों के बजाय लाखों रुपए के बिल मौसूल होने लगे। शहरी बिल देखकर एहतजाज पर मजबूर हो गए।
कराची के इलाके मंगू पीर में शहरी के अगवा और कत्ल के इल्जाम में 2 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। DIG-CIA के मुताबिक एहलकारों ने दीगर साथियों के हमरा मंगू पीर से शहरी को अगवा किया था। एहलकारों के दीगर साथियों की तलाश जारी है। जुम्मे को मंगू पीर से शहरी निजामुद्दीन की लाश मिली थी। शिकारपुर में नौकरी के झांसे में आने वाले 21 अफराद को अगवा होने से बचा लिया गया। पुलिस का दावा है कि डाकुओं ने तमाम अफराद को दुबई में नौकरी का झांसा देकर कच्चे के इलाके में बुलाकर अगवा का मंसूबा बनाया था। तमाम अफराद वैन में सवार होकर कच्चे के इलाके जा रहे थे। वैन रोककर लाड़काना से ताल्लुक रखने वाले तमाम अफराद को अगवा होने से बचा लिया। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर के घर छापे के खिलाफ एक्शन। SHO मारगला समेत 5 एहलकार तहुक्म सानी मुअत्तल। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि तहकीकात हो रही हैं, कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने बैरिस्टर गौहर के घर छापे का नोटिस लिया था। गजा में इसराइल के वहशियाना हमलों को 100 रोज हो गए। बमबारी का सिलसिला जारी। 24 घंटों में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक 23,800 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। 60,000 से ज़ायद ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा जंग के 100 रोज़ मुनक़सिम इंसानियत पर धब्बा हैं। मगरबी किनारे में इसराइल की छापामार कार्रवाइयाँ। शहीद रहनुमा सालेह अल आरवरी की 2 बहनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गाजा में इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। वाशिंगटन में मुजाहिरे में हज़ारों अफराद की शिरकत। मुजाहिरीन वाइट हाउस की जालियों तक पहुँच गए। जो बाइडन से गाजा में नस्ल कुशी रुकवाने का मुतालबा। लंदन में हज़ारों अफराद की रैली। फ़लस्तीनी परचम थामे लोगों ने फ़लस्तीन आज़ाद करो के नारे लगाए। स्वीडन में एहतजाजी रैली के दौरान गजा में जंग बंदी का मुतालबा। थाईलैंड में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर मुजाहरा। जनूबी अफ्रीका में सैकड़ों अफराद की अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने एहतजाजी रैली। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी। कहा, इसराइल आलमी अदालत इंसाफ के किसी फैसले से बाज नहीं आएगा। गजा में हमें कोई नहीं रोक सकता। दी है हो शैतानी चक्कर या कोई और, कोई भी हमें नहीं रोक सकता। कामयाबी हासिल होने तक ये जंग जारी रखेंगे। पाकिस्तान नेवी के जहाज़ों की बहीरा अरब में तैनाती टास्क फोर्स 153 से जोड़ने में हकीकत नहीं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक नेवी के जहाज़ों की तैनाती को हौसियों के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई से जोड़ना प्रोपेगेंडा है। अमरीका ने बहीरा अहमर में हौसी हमलों के खिलाफ टास्क फोर्स 153 बनाने का ऐलान किया था। पाकिस्तान ने टास्क फोर्स में शमूलियत की दावत मुस्तरद कर दी थी। बरतानवी हाई कमिश्नर का मीरपुर आज़ाद कश्मीर का दौरा। बरतानवी वज़ारत ख़ारिजा ने बरतानवी हाई कमिश्नर के दौरे की तस्दीक करते हुए कहा कि वो मीरपुर में पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरियों से मिली, बच्चों के साथ गली में फुटबॉल मैच खेला और बेकरी का भी दौरा किया। नई दिल्ली ने बरतानवी हाई कमिश्नर के दौरा आज़ाद कश्मीर को अपनी खुद मुख्तारी के खिलाफ करार दिया, जिसे पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारिजा ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया। नीदरलैंड्स में मुसलमान नौजवानों ने पुलिस हिसार तोड़कर इंतहा पसंद को कुरान पाक की तौहीन से रोक दिया। दाईं बाजू के इंतहा पसंद अफराद कुरान पाक की बेहुरमती करना चाहते थे। नाकाम कोशिश करने वाले फरार। जॉन केरी का अमरीकी मंदूब बराए माहौलियात की हैसियत से मुस्ताफ़ी होने का फैसला। जॉन केरी इस्तीफ़ा देकर अमरीकी सदर जो बाइडन की सदारती इंतखाबी मुहिम पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। अमरीकी रियासतों में शदीद बर्फबारी, तूफ़ानी बारिश और सख्त सर्दी। शिमाल वस्ती रियासतों को बर्फानी तूफ़ान का सामना। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कनेटिकट के बाज़ इलाकों में 50 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड। कई रियासतों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया।